क्या आपने दुनिया के सबसे बिगेस्ट एयरप्लेन के बारे में सुना है? इसके अंदर 5 से 6 हेलीकॉप्टर और एक ट्रेन का इंजन भी आ सकता है। और गाइस, क्या आपने एक ऐसे एयरप्लेन के बारे में सुना है जिसे देखने पर लगता है कि इसे 2 एयरप्लेन को मिलाकर बना दिया हो? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 5 ऐसे बिगेस्ट एयरप्लेन्स के बारे में बताऊंगा जिन एयरप्लेन्स का साइज एक नॉर्मल एयरप्लेन से 2 से 3 गुना बड़ा होता है, जिसमें नंबर 5 पर है एयरबस A380। गाइस, एयरबस द्वारा बनाया गया ये एक डबल टेकर प्लेन है जो कि ये आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है। इस एयरप्लेन में एक समय में 525 लोग आ सकते हैं। अब आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये प्लेन कितना बड़ा होगा। ये प्लेन दूर से देखने पर भी एक नॉर्मल प्लेन से बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। 5 अप्रैल 2005 को इस एयरप्लेन ने अपनी पहली उड़ान भरी, जिसके बाद 2007 में इस प्लेन को कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया गया। इस प्लेन के डबल डेकर और इसका साइज इतना बड़ा होने की वजह से इसमें 4 इंजन दिए गए हैं और इस प्लेन के चारों इंजन इतने पावरफुल हैं कि इस प्लेन की टॉप स्पीड 1185 किलोमीटर पर आवर्स की है। और अगर हम बात करें इस प्लेन की नॉर्मल स्पीड की, तो इसकी स्पीड 903 किलोमीटर पर आवर्स है। एक नॉर्मल प्लेन में 6 से 10 टायर्स का यूज किया जाता है, लेकिन इस एयरबस A380 में 22 टायर्स हैं। अब इस प्लेन के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भाई, जब ये प्लेन इतना बड़ा है तो ये एयरप्लेन एक घंटे में कितना फ्यूल खर्च करता होगा? तो गाइस, ये एयरप्लेन एक घंटे में 11,400 लीटर फ्यूल खर्च करता है। इस प्लेन के विंग्स 80 मीटर लंबे हैं और इसकी टोटल लंबाई 73 मीटर यानी कि 73 मीटर है। ये प्लेन बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से ये प्लेन और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इस प्लेन में नॉर्मल से लेकर एक बिजनेस क्लास तक की सारी सीटें हैं और प्लेन के अंदर की जो सीटें हैं वो किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। नंबर 4 पर है एरो स्पेस लाइन सुपर गप्पी। ये एयरप्लेन बड़ा होने के साथ साथ दूसरे एयरप्लेन्स के साइज और शेप से भी बहुत ही अलग है। इस प्लेन में इस तरह का शेप इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका यूज ज्यादातर सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है और इसके अंदर बड़ी बड़ी सैटेलाइट भी बहुत ही आराम से चली जाती हैं। इस प्लेन का यूज ज्यादातर नासा के द्वारा किया जाता है, जो कि अपने सैटेलाइट के अलावा रॉकेट तक को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस प्लेन का शेप दूसरे प्लेन से बहुत ही अलग है, इसलिए इसे वर्ल्ड अगलीस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इस सुपर गप्पी एयरप्लेन की टॉप स्पीड 463 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी नॉर्मल स्पीड 407 किलोमीटर पर आवर्स है। इस प्लेन में भी 4 इंजन है, लेकिन इसके जो फैन है वो दूसरे प्लेन से अलग हैं। दूसरे प्लेन के इंजन के फैन उसके अंदर होते हैं, लेकिन इस एयरप्लेन में इसके इंजन के फैन बाहर की तरफ है। ऐसा इसलिए होता है, जिन एयरप्लेन्स के फैन बाहर की तरफ होते हैं उस एयरप्लेन को बैक करने के लिए किसी और व्हीकल की जरूरत नहीं होती है। ये फैन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घूम सकते हैं, जिससे प्लेन को आसानी से बैक किया जा सकता है। नंबर 3 पर है स्ट्राटो लॉन्च। गाइस, इस एयरप्लेन को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि 2 एयरप्लेन को मिलाकर एक एयरप्लेन बना दिया गया है, लेकिन असलियत में ये कोई 2 एयरप्लेन नहीं है बल्कि एक ही है। इसी वजह से इस एयरप्लेन को भी वर्ल्ड के बिगेस्ट एयरप्लेन्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस एयरप्लेन का ज्यादातर यूज सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इस प्लेन से सैटेलाइट को हमारी अर्थ की ऑर्बिट तक ले जाया जाता है और फिर उसके बाद सैटेलाइट वहां से तुरंत ही स्पेस में लॉन्च हो जाती है। ऐसे ही रॉकेट्स को भी इसी प्लेन से ऐसे ही लॉन्च किया जाता है। ये प्लेन ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह से काम करता है। ज्यादातर इस प्लेन को चलाने के लिए ना तो इसके अंदर कोई पायलट बैठा होता है और ना ही किसी पैसेंजर को बैठाया जाता है। इस एयरप्लेन को कंट्रोल रूम से कंट्रोल करके आसमान में उड़ाया जाता है। इस एयरप्लेन में 6 इंजन है और इसने अपनी पहली उड़ान 13 अप्रैल 2019 को भरी। अब अगर हम बात करें इस प्लेन की टॉप स्पीड की, तो वो है 853 किलोमीटर पर आवर्स। नंबर 2 पर है लॉकहीड C5 गैलेक्सी। गाइस, ये एयरप्लेन एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें बड़े से बड़े टैंकर्स या 5 हेलीकॉप्टर्स और छोटे एयरक्राफ्ट्स और इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस प्लेन में ले जाया जा सकता है। इस प्लेन का जो स्टोर एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर एक ट्रेन का इंजन भी बड़े ही आराम से आ सकता है। ये एक 4 इंजन का एयरक्राफ्ट है जिसमें 28 व्हील्स है। ये प्लेन यूएस मिलिट्री का सबसे बड़ा प्लेन है जिसमें दूसरे एयरप्लेन्स की तुलना में 2 गुना माल आ सकता है और उसके अलावा ये दूसरों के मुकाबले ज्यादा दूर तक उस माल को ले भी जा सकता है। और ये प्लेन आगे और पीछे दोनों साइड से ओपन हो जाता है, जिससे किसी भी सामान को लोड करने में आसानी होती है और स्पेस भी कम घेरा जाता है। इस एयरप्लेन में टोटल वेट 1,72,400 किलो है और इसकी स्पीड 869 यानी कि 869 किलोमीटर पर आवर्स है। अब अगर हम बात करें इस एयरप्लेन के प्राइस के बारे में, तो इस एयरप्लेन का प्राइस $352 मिलियन है, जो कि ये इसका 2020
2020 के समय का प्राइस है। तो गाइज फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है एंटोनोव AN-225 मरिया। गाइज ये प्लेन आज तक बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन है, जिसका अंदाजा आप ऐसी बात से लगा सकते हैं कि इस पूरे एयरप्लेन में 32 व्हील्स हैं, जिसमें इसके आगे की तरफ 4 व्हील्स हैं और इसके पीछे की व्हील्स को रोटेट भी किया जा सकता है। इस एयरप्लेन को 1980 में सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया और इसने अपनी पहली उड़ान 21 दिसंबर 1988 को भरी। ये प्लेन इतना बड़ा है कि इसमें 103 टन जनरेटर या डीजल लोकोमोटिव या विंड टरबाइन के एक ब्लेड तक को ले जाया जा सकता है। अब आप लोगों ने इस विंड टरबाइन के ब्लेड को तो जरूर देखा ही होगा कि ये ब्लेड कितना बड़ा होता है। अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में देख लीजिए कि ये ब्लेड कितना बड़ा होता है। ये इतना बड़ा ब्लेड इस एयरप्लेन से एक बार में ही जा सकता है। ये प्लेन आज तक का बनाया हुआ सबसे बड़ा एयरप्लेन तो है ही, लेकिन आज के समय में ये चलने के लायक नहीं बचा है, क्योंकि 2022 में जब रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया तो उस समय इस एयरप्लेन को भी तबाह कर दिया गया। इस प्लेन की कीमत $250 मिलियन से लेकर $300 मिलियन तक थी। वैसे गाइस आपको इन सभी बिगेस्ट एयरप्लेन्स में से सबसे बेस्ट एयरप्लेन कौन सा लगा और आपने अपनी लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा प्लेन कौन सा देखा है, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।